आपको 6 महीने से लेकर 7 साल तक की सजा हो सकती है। ऐसे 10 रीजंस हैं इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना कंपलसरी है। अगर आपकी इनकम 2,50,000 रुपये से ज़्यादा है, सेविंग बैंक में पूरे साल में 50 लाख रुपए जमा कराए हैं, शेयर मार्केट में इन्वेस्ट किया है, अगर आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल पूरे साल में 1 लाख रुपए से ज़्यादा आता है, अगर आपका TDS या TCS 25,000 रुपये से ज़्यादा है, फॉरेन से बाहरले देश से कोई इनकम आती है, अगर आपने कोई फॉरेन ट्रैवल किया है, बाहरले देश का ट्रैवल किया है, कि क्या होगा अगर मैं अपनी ITR नहीं भरता हूँ, आपको लेट फीस पे करनी पड़ेगी, इंटरेस्ट पर मंथ के हिसाब से देना पड़ेगा, आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से नोटिस आ सकता है। इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की लास्ट डेट दोस्तों, आपको 6 महीने से लेकर 7 साल तक की सजा हो सकती है अगर आपने अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं की है। अब सवाल ये उठता है कि किस किस के लिए इनकम टैक्स फाइल करना कंपलसरी है और क्या होगा अगर मैं अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं करता हूँ। ऐसे 10 रीजंस हैं जिसके कारण आपके लिए इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना कंपलसरी है। हेलो दोस्तों, मेरा नाम CA अमित कंबोज। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि इनकम टैक्स रिटर्न किन के लिए कंपलसरी फाइल करना जरूरी है। अगर आपकी इनकम 2,50,000 रुपये से ज़्यादा है और आपकी उम्र 60 साल से कम है तो आपके लिए ITR भरना कंपलसरी है। अगर आपकी इनकम 3 लाख रुपये से ज़्यादा है और आपकी उम्र 60 साल या इससे ज़्यादा है तो आपके लिए इनकम टैक्स रिटर्न भरना कंपलसरी है। अगर आपकी उम्र 80 साल या उससे ज़्यादा है तो 5 लाख से ऊपर अगर आपकी इनकम है तब आपको इनकम टैक्स भरना कंपलसरी है। 2,50,000 किन के लिए? जिनकी उम्र 60 साल से कम है। 3 लाख रुपए किन के लिए? जिनकी उम्र 60 साल या इससे ज़्यादा है। ये 5 लाख की इनकम किन के लिए? जिनकी उम्र 80 साल या उससे ज़्यादा है। दूसरा रीज़न ITR भरने का, अगर आपने सेविंग बैंक में पूरे साल में 50 लाख रुपए जमा कराए हैं, मतलब चाहे वो कैश से जमा कराए हैं या फिर आपको किसी ने ऑनलाइन ट्रांसफ़र किए हैं, टोटल अगर आपके अकाउंट में 50 लाख रुपए आए हैं तो आपके लिए इनकम टैक्स भरना कंपलसरी है। अगर आपके करंट अकाउंट में पूरे साल में 1 करोड़ रुपए आए हैं, रिसिप्ट हुए हैं आपको 1 करोड़ रुपए टोटल, तो आपके लिए ITR भरना कंपलसरी है। अगर आपने शेयर मार्केट में इन्वेस्ट किया है, जैसे शेयर्स में, म्यूचुअल फंड में, और आपको कैपिटल गेन हुआ है, तब भी आपके लिए इनकम टैक्स रिटर्न भरना कंपलसरी है। पांचवा रीज़न, अगर आपकी टर्नओवर से मतलब सेल, अगर आपकी सेल पूरे साल में 60 लाख रुपए क्रॉस कर चुकी है तब भी आपके लिए ITR भरना कंपलसरी है। अगर आप किसी प्रोफेशन में हो, जैसे CA या फिर एडवोकेट या फिर आर्किटेक्ट, तो इनको प्रोफेशन बोलते हैं, और आपकी टोटल रिसिप्ट पूरे साल में 10 लाख क्रॉस कर जाती है तब भी आपके लिए ITR भरना कंपलसरी है। सातवां रीज़न, अगर आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल पूरे साल में 1 लाख रुपए से ज़्यादा आता है तब भी आपके लिए इनकम टैक्स रिटर्न भरना कंपलसरी है। आठवां रीज़न, अगर आपका TDS या TCS 25,000 रुपये से ज़्यादा है तब भी आपके लिए ITR कंपलसरी है भरना। जो सीनियर सिटीजन है, जिनकी उम्र 60 साल या उससे ज़्यादा है, 60 साल या 60 साल से ज़्यादा है, उनके लिए TDS TCS की अमाउंट 50,000 रुपये है। अगर 50,000 रुपये TDS TCS की अमाउंट कट चुकी है तो ITR भरना कंपलसरी है। अगर आपकी फॉरेन से बाहरले देश से कोई इनकम आती है, आपकी बाहरले देश में कोई एसेट है, वहाँ से कोई इनकम आती है, तब भी आपके लिए ITR भरना कंपलसरी है। या फिर आपकी फॉरेन में साइन की ज़रूरत पड़ती है, जैसे आपका बैंक अकाउंट है, वहाँ आपके साइन चलते हैं, या आपकी कोई पार्टनरशिप फर्म है, किसी भी रीज़न से आपके साइन चलते हैं बाहरले देश में, तब भी आपको ITR भरना कंपलसरी है। 10वां रीज़न ITR भरने का, अगर आपने कोई फॉरेन ट्रैवल किया है, बाहरले देश का ट्रैवल किया है और उसकी कॉस्ट 2 लाख रुपए या उससे ज़्यादा आती है, तब भी आपके लिए ITR भरना कंपलसरी है। और वो फॉरेन ट्रैवल चाहे आपने किया हो या फिर किसी और ने किया हो जिसकी पेमेंट आपने की हो, आपके लिए ITR भरना कंपलसरी हो जाएगा। ये तो थे 10 रीज़न जिसके कारण आपको ITR भरना कंपलसरी है। अगला सवाल ये आता है कि क्या होगा अगर मैं अपनी ITR नहीं भरता हूँ। पहली डिसएडवांटेज, आपको लेट फीस पे करनी पड़ेगी।
अगर आपकी इनकम 5 लाख रुपए तक है तो 1,000 रुपये फाइन है। अगर आपकी इनकम 5 लाख रुपए क्रॉस कर जाती है तो लेट फीस 5,000 रुपये है। दूसरी डिसएडवांटेज, जितना भी आपका टैक्स बनेगा उसके ऊपर आपको 1% इंटरेस्ट पर मंथ के हिसाब से देना पड़ेगा। तीसरी डिसएडवांटेज, अगर आपको कोई लॉस हुआ है तो अगले सालों के लिए आप उस लॉस को कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते, अगले सालों के लिए ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। चौथी डिसएडवांटेज, आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से नोटिस आ सकता है जिसके कारण आपको ज़्यादा एक्सप्लेनेशन और ज़्यादा डॉक्यूमेंट इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को प्रोवाइड करने पड़ेंगे, ज़्यादा प्रोफेशनल फीस देनी पड़ेगी। और अगर ऑर्डर आपके अगेंस्ट आता है, आपके खिलाफ आता है, तो आपको ज़्यादा टैक्स, इंटरेस्ट, पेनल्टीज पे करनी पड़ सकती है। पांचवी डिसएडवांटेज, आपको 6 महीने से लेकर 7 साल तक की सज़ा हो सकती है। एज पर रूल ऑफ सेक्शन 276 CC ऑफ इनकम टैक्स एक्ट आपको ये सज़ा हो सकती है अगर आपका टैक्स चोरी, टैक्स एवेशन जिसको टैक्स चोरी बोलते हैं, वो अथॉरिटीज़ को प्रूफ हो जाता है। तो इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना कितना ज़रूरी है ये अब आपको पता चल चुका है। अब आपके मन में नया सवाल ये आ रहा होगा कि इनकम टैक्स रिटर्न की लास्ट डेट क्या होती है। इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की लास्ट डेट, जैसे ये फाइनेंशियल ईयर 2023-24 चल रहा है, ये फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल 2023 से शुरू हुआ और मार्च 2024 को ख़त्म हो जाएगा। और जिन पर्सन्स का टैक्स ऑडिट नहीं होता है उनके लिए लास्ट डेट 31 जुलाई 2024 है। जिन पर्सन्स का ऑडिट होता है उनके लिए ITR फाइलिंग की लास्ट डेट 31 अक्टूबर 2024 है। और जो लेट फाइल करेंगे इनकम टैक्स रिटर्न, उनके लिए लेट फाइल करने की लास्ट डेट 31 दिसंबर 2024 है। ये वीडियो देखने के बाद आपको ये तो एहसास हो चुका होगा कि ITR भरना कितना ज़रूरी है। नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे कि ITR भरने के फ़ायदे क्या हैं और कौन कौन पर्सन ऐसे हैं जिनको ITR भरने की ज़रूरत नहीं है। और ITR भरने की ड्यू डेट में कुछ अमेंडमेंट आई है, वो भी हम नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। किसी भी क्वेरी के लिए कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।